तीरथ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। ये संसार कर्म भूमि, इस तथ्य को ठीक से समझने की जरूरत है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तसफल चाखा। समस्त जीव, अब कर्म कहां रहते हैं वो मैं बताता हूं। साहब ने हर चीज को बड़े सहज तरीके से समाज के पास रखा। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन का सार हमारे शरीर में हो जाता है। भोजन का प्रभाव हमारे जिस्म में आता है। और जैसा जो भोजन करेगा वो गुण आएगा। इसलिए भक्ति क्षेत्र में मांसाहारी को भक्ति का कभी भी पात्र नहीं बोला। और आजकल तमाम मत मतांतर मांसाहार का वर्जन नहीं करते हैं। यह व्यवहार संगत बात नहीं है, धर्म संगत भी नहीं है। हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी रखनी है। इस पर मैंने विश्लेषण कई बार दिया है। हमारे धर्म की एक मान्यता है, ईश्वर है। यह धर्म उस सर्वशक्तिमान की सत्ता को स्थापित करता है। इसके फिर दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। सत्य के भी 8 अंग हैं, अहिंसा के भी 8 हैं। अहिंसा में किसी प्राणी को मन वचन कर्म से कष्ट नहीं देना, ये महापाप है। और सत्य के भी 8 प्रकरण है। आप जो जो कर्म कर रहे हैं सब अंतःकरण में पहुंचते हैं, वहां संचित होते हैं और कर्मानुकूल फिर बुद्धि बनेगी। जो हमेशा पाप कर्म करते हैं उनका अंतःकरण और बुद्धि ईश्वर की तरफ कभी नहीं जाएगी। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। मलिन बुद्धि हो जाएगी। हमारे बुजुर्ग लोग इन चीजों को बहुत गहराई से लेते थे। आज हमारी नई पीढ़ी बहुत भटक गई है। ये पाश्चात्य पद्धति पर चल रहे हैं, उनका कोई भी जीवन पद्धति नहीं है। एंजॉय, मांस शराब विषय वहां विशेष है। वहां तो ये कह रहे हैं कि सेक्स पार्टनर हमेशा चेंज करते रहो। हमारी संस्कृति इसको कभी भी मंजूर नहीं करती। तो जो आप भोजन कर रहे हैं उसका असर आपकी बुद्धि पर पड़ेगा। ठीक वैसे ही जो आप कर्म कर रहे हैं अंतःकरण पर असर पड़ेगा।
यह संसार काले राजा यहाँ कर्म का जाल पसारे, और जो हमेशा पाप कर्म करता है उसकी बुद्धि इतनी कुंठित हो जाती है, वो कभी सत्कर्म कर नहीं सकता है, कभी शुभ की तरफ नहीं जाएगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। पाप की 7 धाराएं हैं, हमें पाप को समझना है। पहली पाप की धारा है झूठ। झूठ सभी अपराधों को जन्म देगा। इसलिए साहब ने वाणी में एक बात कह दी, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। आप देखें, इंसान जब नशा करता है तो हमारी कोशिकाएं नशे वाली बन जाती है, जब गुस्सा करता है तो हाइपर ही रहता है हमेशा। इसी तरह सुमरन करने वाले के अंदर एक ताकत आ जाती है। साहब साफ कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरन के मां, कबीर जाने संत जन सुमरन सब कछना। इस तरह दूसरा पाप का द्वार है हिंसा, और ये हिंसा 8 प्रकार की है। इसलिए आप किसी भी प्राणी को नहीं मारना। धर्म कह रहा है आत्मतम सर्वभूतेषु, सब में एक ही आत्मा है। रामायण भी शब्द कह रही है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आत्माए। पहले अच्छा इंसान बनना है, तब हम आगे जा सकते हैं। इसलिए हिंसा के भी, अहिंसा के भी 8 अंग हैं। आपको इसलिए हमने कहा किसी जीव को नहीं मारना। पहला, मन वचन कर्म तीनों से किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना, किसी से बदले की भावना नहीं रखना, किसी का नुकसान नहीं चाहना, किसी का अपमान नहीं करना, शील रहना। यह अहिंसा के 8 अंग है। आपको तीसरा कहा नशा न करना। भाई नशा जो है आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अमल पदार्थ जग में जीते, अखाद्य मानकर तजिए थे। अखाद्य कहते हैं मांस को, जो नहीं खाया जाना चाहिए। जितने भी नशे हैं सब अखाद्य पदार्थ की तरह ही त्यागना चाहिए। नरक का चौथा द्वार है परस्त्री गमन। ये महापाप है। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, रावण के 10 सिर गए परनारी के मां है। हर आदमी ब्याह शादी करके अपना एक घर बसाता है। जब भी परनारी से को रचित करेंगे तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। इसलिए परस्त्री गमन इस धर्म में बहुत बड़ा पाप बताया गया है। 5वां, चोरी नहीं करना। ये चोरी नरक का द्वार है। चोरी आप क्या करते हैं? या तो किसी का पैसा चुराते हैं, या तो फसल वगैरह काट के आ जाते हैं, कई तरह की किसी का सामान उठाते हैं। चोरी, इससे आदमी का दिल दुखता है। आप सावधान रहें। इस तरह समस्त किस्म की चोरियां वर्जित हैं। जुआ, मेरे पास काफी अनुभव है। जुआड़ी जैसा निकृष्ट काम कोई भी नहीं है। आप उदाहरण देना, देखें, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे। जुआ के कारण अपनी बीवी, अपने भाइयों और अपने को बेच दिया।
दुशासन दुर्योधन की क्या जरूरत थी कि वो द्रौपदी का चीरहरण करते? वो चीरहरण नहीं कर सकते थे, पर वो हार चुके थे। इसलिए जुआरी सभी छल कपट पाप धोखे कर सकता है, उसे सावधान रहना। एक आम भाषा है, जुआ आज न मुआ तो कल मुआ। और सातवां है धोखाधड़ी। अफसोस ये है कि पहले दबंगई अपराध अशिक्षित जाहिल लोग करते थे, अभी पढ़े लिखे लोग करते हैं। लोगों को हमेशा मैं हिदायत देता हूं कि आप फंसना नहीं इनमें। कई ऐसी चीजों में लोग फंसे, वो बर्बाद हो गए और परिवार को बर्बाद कर दिया। और धोखाधड़ी आजकल बिजनेस हो गई है। साइबर क्राइम इतने बढ़ गए और शिक्षित लोग ही अपराध कर रहे हैं। ये 7 नरक के द्वार हैं। आप जिस रास्ते पर जाते हैं उसी गंतव्य तक पहुंचेंगे। अगर आपने इंदौर का रास्ता पकड़ा है तो आप इंदौर जाएंगे, दिल्ली का रास्ता पकड़ा है तो आप दिल्ली जाएंगे। ये आपके हाथ में है, ये कर्म भूमि है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं किस किस कर्म से मनुष्य कहाँ कहाँ पहुँचता है। नरक की यंत्रणाओं में आता है। आपने देखा होगा कई कैलेंडर हैं कि नरक में किस किस अपराध के लिए क्या क्या सजा दी जाती है। ये झूठ नहीं है। जो पराई स्त्री गमन करता है उसको लोहे की स्त्री गर्म करके यमराज उससे आलिंगन कराते हैं। जो किसी को डराता है उसके वहां हाथ काट दिए जाते हैं। ऐसा विवरण स्वर्ग नरक के बीच में है। यदा कदा आपने भी स्वर्ग की यंत्रणाएं देखी होगी कि क्या क्या यंत्रणाएं दी जाती है वहां पर। मनुष्य विचारशील है, इसे हर काम सोचकर करना है। आप जैसे पाप करेंगे आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। आप भोजन भी सार्थक करना, अशुद्ध भोजन नहीं करना, सुकृत और शुद्ध कमाई का भोजन खाना। आपकी बुद्धि उत्तम रहेगी। जैसे जैसे आप पाप करते जाएंगे उसका प्रभाव आपके अंतःकरण पर बहुत बुरी तरह पड़ेगा। जो पाप करने वाले लोग हैं उनको सदुपदेश कभी भी अच्छा नहीं लगता है और वो कभी शुभ कर्मों की तरफ नहीं जाते। आगे कह रहे हैं जस वासना कर्म कर तैसा, ते अनुसार धर्म के ऐसा। ये आत्मा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से परे है। इसकी व्याख्या वासुदेव कृष्ण ने गीता में स्पष्ट की है। पर साहब ने तो यूं कह दिया, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहा एक कंचन केरी। हथकड़ी चाहे लोहे की है चाहे सोने की है, हथकड़ी है, हाथ बन जाएंगे। इसलिए निष्काम भाव, मैं तो यूं कहूंगा हर एक कर्म मन के द्वारा है। आत्मा तो कर्मातीत है।
मैंने कल भी व्याख्या में कहा था, मनुष्य कर्म 14 चीजों से करता है। कर्म के विभाग 14 हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। और साहब सीधी बात कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहा एक कंचन केरी। हमारी आत्मा का किसी भी कर्म से संबंध नहीं है। आत्मा तो अपने आप में ही नियत है। आत्मा का दृष्टा और साक्षी कोई नहीं है। आत्मा को कोई बल देने वाला नहीं है, और आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। तो आप कहेंगे महाराज बंधे हैं। ये आत्मा अपने अज्ञान के कारण, अज्ञान के वातावरण के कारण अपने आप को बांध दिया। अज्ञान इन्हीं पाप कर्मों से उत्पन्न हुआ। साहब के जितने शब्द हैं सब प्रेरणादायक है। इसमें एक शब्द है, आपा पाओ आप ही बंध लो। अपने आप ही आत्मा ने अपने आप को बांधा, इसको कोई नहीं बांध सकता। इस आत्मा का कोई दृष्टा नहीं है। जैसे स्वान कांच मंडल में भरमक भूख मरो, जैसे कुत्ता अज्ञानवश कांच के मकान में अपने ही बिंबों को, अपने ही रूपों को देखकर भौंक के मरता है, उसको कोई मारने वाला नहीं था। ऐसे ही ये जीवात्मा अपने ही प्रयास से अपने को बांधा है। जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़े हो, जैसे शेर अज्ञानवश कुएं में अपना ही प्रतिबिंब देखकर, परछाई देखकर दूसरा शेर समझा, दहाड़ा, अपनी आवाज प्रतिगुंजित हुई, उसने सोचा वो रिस्पॉन्स दे रहा है, नहीं कोई नहीं दे रहा। यहां साहब ने एक शब्द बड़ा सार्थक कह दिया, वाह। आगे कह रहे हैं, जैसे सुगना, सुगना तोते को कहते हैं, नल्ली फंदाना, लोग तोते को खरीदते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के घर में तोता है, ये महापाप है। एक पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। आप कल्पना करो, आप कल्पना करो, आपको कोई कमरे में बंद रखे और तमाम व्यंजन खिलाए, आपको अच्छे अच्छे व्यंजन, भोजन, छाजन, दूध, मलाई देता रहे। आप सोचो, आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसी तरह आत्मा इस पिंजरे में बंदी है, सुख नहीं मिल सकता। तोते को नलनी में फंसाते हैं, कोई और पकड़ नहीं पकड़ पाएगा। बांस की नालिका होती है, उसमें तोता अपने स्वरूप को देखकर बैठता है। जब चरखी घूमती है तो शीशे में अपना रूप देखता है। वो सोचता है कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, कोई नहीं पकड़ा, उसने अपने आप को खुद जकड़ा है। कहत कबीर नलनी के सुगना तोह के हैं पकड़ियो। जो ये 25 प्रकृतियां शरीर में है, आत्मा का इनसे भी संबंध नहीं है। भूख आत्मा का नेचर नहीं, ये पंचभौतिक शरीर का नेचर है। नींद आत्मा का नेचर नहीं है, ये पंचभौतिक शरीर का नेचर है। आपको कई बार 5 तत्वों पर मैंने बात की है, 25 प्रकृति पर बात की है। ये सब माया है। आइए हम फिर देखते हैं। पहले पृथ्वी की 5 प्रकृति है, हाड़, मांस, चाम, नाखून, रोम, देखो सबके पास है। जल तत्व की प्रकृति,
रक्त, मांस, थूक, पसीना, बीज, देखो सब में है। इसी से विषय का विकार उत्पन्न होते हैं। सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, बल लगाना, ये वायु तत्व की प्रकृति है। ये सभी कर रहे हैं। इस तरह अग्नि तत्व की प्रकृति भूख, प्यास, आलस, निद्रा, जम्बाई सब में है। सब सोते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आकाश तत्व की प्रकृति रस, रूप, गंध, स्पर्श सब में है। इस तरह ये पंच भौतिक शरीर के धर्म को आत्मा मान रही है। आत्मा ने अज्ञानवश अपने को शरीर माना है। बस यहीं से आत्मा बंधन में आ गई कि मैं शरीर हूं। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फरक बेहाल। साहब के शब्दों को बोलना आसान है, गुनना सुनना आसान है, गुनना मुश्किल है। देखिए साहब एक शब्द कह रहे हैं, हे आत्मा, तू अपने ही उपक्रम से बंधी है, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता है। जीवरा तू तो सबल था, सबल कहते शक्तिशाली को। अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। बस आत्मा ने शरीर के धर्म को माना। बदस्तूर 25 प्रकृति बंदे हैं सब। हंसा तू तो अमर लोक का, वाह तुम्हारा ये घर नहीं है, ये संसार तो काल का देश है। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे तुहे राखा भरमाई। अब लोग साहब का तो शब्द सुनते हैं पर इसकी व्याख्या नहीं देते। आओ हम देखें क्या है, उसे सुने। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे तुहे राखा भरमाई। 5 तत्व, इनकी 25 प्रकृति है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा। रज, ये 25 प्रकृति, 5 तत्व 25 प्रकृति। 3 गुण, रज, तम और सत। आप देखते हैं जब कोई दूषित वायु आती है तो आप खिन्न हो जाते हैं, जब कोई सुगंधित वायु आती है आप आनंदित हो जाते हैं। इसी तरह होता क्या है, जब तमोगुण बुद्धि के सामने आ जाएगा, तमोगुण जब आ जाएगा तब क्या होगा, बुद्धि कुंठित हो जाएगी। तमोगुण का रंग काला है। जब आप अंधकार में जाते हैं, देखो दिमाग काम नहीं करता है। आओ उदाहरण देता हूं। घोर अंधकार में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है। इसी तरह जब तमोगुण छाता है, अकल बहुत गलत हो जाती है और आदमी आड़े टेढ़े पापिष्ट कर्म करने लगता है। भला ये निर्मल आत्मा का पाप पुण्य से क्या संबंध है, तमोगुण आ गया। लोग कहते भी है, भाई कुछ ऐसी गलती करके बोलते हैं, भाई माफी चाहता हूं, आपको गलत शब्द कह दिए या आपको तकलीफ दे दी, मैं माफी चाहता हूं। अब माफी क्यों मांग रहा है, उस समय उसने क्यों ऐसा किया, उसके बस की बात नहीं थी। तमोगुण आ गया हूं पर, मस्तिष्क पर। इनको आदमी देख नहीं पा रहा है। साहब तो साहब कह रहे हैं, 5, 25, 3 का पिंजड़ा,
तामे तुहे राखा भरमाई। ये 3 रजतम गुण। उसके बाद कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मूड ठीक नहीं है। क्यों तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? ये सभी इंद्रियां भी जीव को बांधने के सूत्र हैं। 5, 25, 3 का पिंजरा तामे तोहे राखा भरमाई। 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण, इसमें ये उलझा है। जब रजोगुण आ जाएगा आप ईश्वर ढूंढेंगे। रजोगुण का यही है, अच्छा मकान हो, सुंदर बीवी हो, बाल बच्चे पढ़े लिखे हो, धन खूब आए, चाहे वो पाप से आए चाहे पुण्य से आए, आदमी धन संचित करता है। ये था रजोगुण। जब सतोगुण आएगा आदमी शांत रहेगा, पाप कर्म नहीं करेगा। और ये चेंजिंग आती रहती है। जैसे आप देखते हैं रात दिन ऋतुएं स्वाभाविक आ जाती है, इसी प्रकार ये स्वाभाविक आती है। यही तो खेला है, जो चाहे कराता है। उदाहरण देता हूं, बड़े बड़े ऋषिवर हुए जिन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन बुद्धि पर जब कामदेव सवार हुआ तो क्या काम कर बैठे। ये कामदेव है, वो ऐसे नहीं आता है। पहले तमोगुण करते हैं, फिर कामदेव चुपके से आ जाता है और सभी गलतियां इंसान से कराता है। वाह, जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचामन ले। जैसे बाजीगर जो चाहे बंदर से काम कराता है, इस आत्मा से मन और माया जो चाहे काम करा रही है। कोई भी अपने बस में नहीं है। जैसे बाजीगर बंदर से जो भी चाहे काम कराता है, मन रूपी नट आत्मा रूपी जीव से जो काम चाहता है कराता रहता है। इस तरह ये आत्मा कैसे कैसे काम कर रही है। थोड़ा सोचो, जब आत्मा निर्मल है और पापों से परे है, आत्मा शुद्ध है, तो फिर ये शरीर में झंझट कहाँ से हो रहे हैं, पाप कर्म कहाँ से आ रहे हैं। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवर चढ़ जाए। तो साहब कह रहे हैं, बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, पराधीन सुख सपने नाही। आत्मा भी इस तरह मन और माया में बंधी है। इससे कौन से कर्म कराए जा रहे हैं? इससे सभी वो कर्म कराए जा रहे हैं जो इसके स्वभाव के प्रतिकूल है। मन स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। आपका वैरी भाइयों कोई भी नहीं है, आप इस मन के कहने पर नहीं चलो। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहब।